तक जान चुके होंगे आप सभी लोग कि बीएचयू एमएसडब्ल्यू में अगर एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस देना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल 3 साल हो गए तो अब आप आदी हो चुके हैं, बीएचयू का अपना एग्जाम अब नहीं होता है। तो सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट ये है जिसपे आपको दिख रहा है। अब भाई यहाँ पे सारी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? मेरा चैनल या मैंने खुद यूजीसी नेट क्लियर किया है एमएसडब्ल्यू में, और अभी रिसेंट की बात है ये, और पहले भी ऑल इंडिया रैंक एमएसडब्ल्यू में मेरा 1 रहा है। बच्चों आपको गाइड करूंगा जो भी चीज वो रियलिस्टिक ऑफिशियल जानकारी, 100% सही जानकारी। चूंकि मैं खुद कर रहा हूं तो आपको भटकने नहीं दूंगा, भरोसा रखिए। फ्री क्लासेज भी हमारी आई है, पेड कोर्सेज भी हमारी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, पहले जाना है यूनिवर्सिटी सेक्शन पे, ठीक है। यहाँ सीयूटी पीजी का ऑफिशियल वेबसाइट लिखोगे सीयूटी पीजी, आपके पास यही वेबसाइट खुलेगा। इसमें जाओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टाइप कर लो, बीएचयू आ गया। अब इसमें एक फायदा यह है कि बीएचयू के सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। तो एमए सोशल वर्क भी आप ढूंढ लो, इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपको मिलता जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो मैं काम की चीजें बताता हूँ, फालतू बकवास नहीं करता हूँ, इसलिए वीडियो लाइक कर देना सभी लोग। आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आप एग्जाम निकाल सकते हो। देखो सोशल वर्क दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखोगे आप, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। तो एमए सोशल वर्क और पेपर कोड क्या है? पेपर कोड क्या है मतलब आपको इस पेपर कोड की परीक्षा देनी पड़ेगी। हर पेपर दोगे दुनिया में उसका एक अपना कोड बनाया ही जाता है। तो ये कोड है COQP11। अच्छा एक चीज और, ये पेपर कोड और भी सब्जेक्ट का कोड है, जैसे एलएलबी का है, एमपीएमआईआर का है। आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सोशल वर्क में चाहिए या एलएलबी में चाहिए, पेपर कोड यही देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इस कोड के साथ फायदा क्या है? इस कोड के साथ फायदा ये है बच्चों कि आपको और भी कोर्सेज टारगेट कर सकते हो, मतलब एक तीर से कई सारे निशाने कर सकते हो। तो ये बेनिफिट सिर्फ इस पेपर कोड में है, ठीक है। मेक श्योर कि आप इस चीज को समझो। आप एक पेपर कोड पढ़ोगे और इससे बहुत फायदे होने वाले, कहीं ना कहीं बैकअप के लिए अच्छा प्रोफेशनल कोर्स जिसमें प्लेसमेंट की पूरी संभावना है। प्लेसमेंट वाली वीडियो जरूर देखना, आपका डाउट सारा दूर हो जाएगा। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए इक्विवेलेंट, ये आपका होना चाहिए, तभी जाकर के आप भर पाओगे। बीएचयू के केस में आपको मार्कशीट होगा, आपका फाइनल सब कुछ होना चाहिए, माइग्रेशन वगैरह लेकर के आओगे तब हो। अब आ जाते हैं कि जो सिलेबस है इसकी थोड़ा बात करेंगे। ये है सिलेबस आपका जनरल पेपर का। प्लीज बी श्योर कि आपको ये सिलेबस ना अच्छे से पता हो। अगर ये सिलेबस आपको अच्छे से नहीं पता होगा तो आप नहीं पास कर पाओगे, आप ही से कह रहा हूं। कोई फायदा नहीं है ये वीडियो या किसी की वीडियो देखने का। देखो सिलेबस है, सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग का एडमिशन होता है, कुछ लोग टॉपर होते हैं, कुछ लोग अच्छे इंटरव्यू में भी मार्क्स करते हैं। क्यों? इसका रीजन ये है कि आपका जो ये सिलेबस है ना, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप देखोगे तो आप थक जाओगे देखी करके, सोचोगे अरे ये तो सब आता है, लेकिन आता कुछ नहीं है आपको। इंग्लिश में अगर देखोगे, लैंग्वेज आपको दुनिया का कोई भी चीज पढ़ो, लैंग्वेज तो पढ़ना है, तो या तो आप हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। कैसे टारगेट करना है स्ट्रैटेजी आपको हम बता रहे हैं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे फोकस करना जरूरी है। स्ट्रैटेजी वीडियो बच्चों को चाहिए थी, मैं इसको लेकर के आ रहा हूं। तो क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? इसमें क्वेश्चन होंगे 75, और ये जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होने चाहिए इस क्वेश्चन के। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल। ये याद रहेगा आपको। क्या होगा? आपको सारे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, बोलो आप। अच्छा कट ऑफ बच्चों को जा रहा है, कट ऑफ कितना जाता है वो भी हम बता देंगे। देखो कट ऑफ 60-70% होगा, उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपके कंपलसरी है बाइलिंगुअल होंगे। भाई इंग्लिश में दो या इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज कोई भी दो। आप इंग्लिश में एग्जाम दे करके ये वाला वहां हिंदी में पढ़ सकते हो, वो कोई बात नहीं है। वो कॉलेज में पढ़ना दोनों लैंग्वेज में बीएचयू में होता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करोगे तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, जम्बल्ड पारा, एबीसीडी रहेगा इधर उधर, उसको अरेंज करना है। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम, इडियम फ्रेज। अब आप इस चीज को समझो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको इतनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है आपको? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इतना सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। इसकी इंग्लिश की क्लासेज हमारी आएंगी रेगुलर, वो आपको वॉच करना है। इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, उसको आपको देखना है। क्लियर हुआ ये चीज या नहीं क्लियर हुआ बताओ हमें। तो ये आपका सिलेबस है। ज्यादा फास्ट जा रहा हूं तो स्लो करके वीडियो देख लेना, मत दिमाग को स्लो मत होने दो, क्योंकि स्लो जो है बोधड़ंग लोग होते हैं। फास्ट रहो, जिंदगी में आगे रहोगे। हिंदी पाठबोधन, हिंदी व्याकरण में वही सारी चीजें हैं जो आपके काम में आएगा। आपको दिन रात पेपर न्यूज़पेपर कवर करोगे, ये हो जाएगा हिंदी वाला पेपर। अखबार, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम,
ठीक है, ये हमने बताया। देखो इस वीडियो के आखिरी में ये सारा सिलेबस को मैं ऐड कर देने वाला हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कई सारा हमने वीडियो बनाया हुआ है। जनरल नॉलेज में देखोगे तो करंट अफेयर्स और जीके के सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक सारा यहाँ लिखा हुआ है। लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। ठीक है, पूछेगा पूरा, बता रहा हूँ, जीके एकदम ठोक ठिठा के पढ़ना भाई। ठीक है, ये ताल ठोक के पढ़ना पड़ेगा तभी निकलेगा। करंट अफेयर्स मिस करोगे एग्जाम हॉल में रोओगे, कोई काम नहीं आएगा। करंट डायनेमिक होता है, चेंज हो जाता है। कंप्यूटर बेसिक्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट की, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, इंटरनेट। कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक चीजें चाहिए सब कुछ पढ़ना है। वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म। बहुत बच्चे कहने वाले हैं सर बहुत फास्ट जा रहे हो आप। चलो फास्ट, स्लो जाने से क्या मिलेगा आपको। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में अगर आएंगे हम तो क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, नंबर, ट्रेन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड। भाई ये सिलेबस हिंदी में नहीं दिया इसलिए मैं हिंदी में नहीं बता रहा हूँ। अब नल एवं टंकी ये नहीं लिखा है तो मैं बोल दे रहा हूँ आपको। नल वाला, टाइम, डिस्टेंस, स्टॉक शेयर, डिस्काउंट, ब्रोकर, ये सब आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है। पूरा एसएससी का बाप सिलेबस है। एसएससी मत कहो इसको एसएससी का पप्पा मैं कहता हूँ। पूरे 41 चैप्टर्स हैं मैथ रीजनिंग के। रैंकिंग टेस्ट, लिनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, सीक्वेंसिंग, ये सब है आपका। ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, जो भी आपके जानते हो सब। कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, इनफेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड नोटेशन, ये सब कुछ है। एनालिटिकल रीजनिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सबके लिए ये एक बेहतर मौका रहेगा कि आप इसको अगर एसएससी की अच्छे से तैयारी करते हो, एसएससी की सिर्फ तैयारी किए हो, कभी करते थे या कर रहे हो हल्के फुल्के, उससे नहीं होगा, ये भी एग्जाम नहीं निकलेगा। आपने एसएससी सीरियसली किया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्री में आपको निकल जाएगा, आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी अच्छे से नहीं किए हो तो इसके लिए आपको बैच हमारा जो भी इस वीडियो के रेफरेंस से सिर्फ इस कोर्स में आएगा उसको 1999 में मिलेगा। याद रखना, ये ऑफर बस संडे तक है। कब तक है? संडे तक। तो स्ट्रैटेजी क्या है, आपको कैसे टैकल करना है, और इसके लिए व्हाट्सएप क्या करना है, डायरेक्ट व्हाट्सएप का नंबर भी होगा 7025252925, हाथ से लिख रहा हूँ, याद रखना। ये आपको मैसेज करोगे, मिटा दिया मैंने इसलिए। सीरियस बच्चे चाहिए मुझे, फालतू के वो लड़के लड़कियां चाहिए ही नहीं, उनसे देश नहीं चलता है। ठीक है, वो बस ऐसे ही रील्स देखेंगे और गंवा देंगे समय, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिलेबस हमने बता दिया। भैया टारगेट कैसे करें, कौन सा चीज पहले पढ़े? देखो दो चीजें हैं ना, रेगुलर पढ़ो। रेगुलर मतलब डेली उसको अपने हैबिट में बैठाओ। इंग्लिश गंवारों की थोड़ी ना भाषा है, इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, जो इंग्लिश जो आपको कनेक्ट करता है पूरे भारत से। मणिपुर में जाओगे, मिजोरम में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, कोई हिंदी भोजपुरी समझेगा? कोई नहीं समझेगा। एक लैंग्वेज आपको एक्स्ट्रा आनी चाहिए। मुझे तेलुगु आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, तो हो गए ना, मेरे तो हो गए। तेलुगु मैंने सॉफ्ट स्किल था तो बीएचयू में पढ़ा था एक साल। तो आपको मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि इंग्लिश पे या हिंदी हो, मान लो आपको इंग्लिश नहीं करना है, हिंदी ही करना है, इसको डेली करना है। अब डेली आप कैसे कर सकते हो? न्यूज़पेपर डेली फॉलो करो। क्या करोगे? न्यूज़पेपर डेली फॉलो करो। आपको क्या करना है? इंग्लिश या हिंदी, अगर हिंदी वाले हो तो हिंदी, और उसमें वर्ड्स पे ध्यान देना है आपको। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको तो मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी वाले भी सर आएंगे तो वो हिंदी आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। वर्ड्स पे आप ध्यान करोगे इंग्लिश का, उसका साइनो एंटो लिखोगे। हालांकि साइनो एंटो की हम पूरी लिस्ट आपको एग्जाम से पहले देंगे, वो आपको मिल जाएगा, और प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो ये सब आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, इसके लिए भी आपको काम आएगा। सेंटेंस को कैसे सजाना है, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले बच्चों को आएगा। अब आते हैं जीके के लिए क्या करें। तो सबसे पहला इसमें सबसे ज्यादा पार्ट जरूरी है, करंट अफेयर्स के साथ आपको जीके पढ़ना। जीके का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, जीके में अच्छा खासा टॉपिक कवर होगा। इसकी अगर आप फ्री में पढ़ते हो तो प्लेलिस्ट है हमारा, हिस्ट्री का है अलग प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी का अलग है, वो पढ़ के कंप्लीट कर लो, आपके एग्जाम निकल जाएंगे। और भी वीडियो आएंगे उसमें होगा आपको, ठीक है। लेकिन मान लो आपको ये खुद से करना है तो हमारा मटेरियल भी है, हमारा कोर्स भी है, मैंने बता दिया। आप वहां आकर के डेडिकेटेड होकर के 2 घंटे की क्लास अगर रोज चलती है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्लियर रहेगा ये चीज? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज आप समझो, फिर ये हो जाएगा। कंप्यूटर बेसिक्स के लिए नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, फ्री क्लासेज भी अवेलेबल है, उतने से आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये ध्यान रखना है। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का क्या सीन है भाई? जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपको हम बता देते हैं। देखो जनरल एप्टीट्यूड जो होता है, इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो ठीक रहेगा,
और ये एग्जाम से 2-3 महीने पहले यानी 90 दिन भी अगर टारगेट कर लोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। मार्च में है, दिसंबर आ ही गया है, स्टार्ट कर दो इसको। एक एक चैप्टर रोज बैठ के पढ़ो, 50 60 100 150 2000 3000 क्वेश्चन बनाओ। हर चैप्टर में जब इतना क्वेश्चन बना दोगे ना, पप्पा हो जाओगे इस सब्जेक्ट के। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब आप सोचोगे सर कि इसमें तो बहुत सारा बता दिए, इतना सारा सब्जेक्ट है। भैया जो पहले इंटरेस्टेड है ना, वो चीज पढ़ना शुरू करो। ठीक है, आप याद करो, डॉक्टर दवा देता था, 5 दवाइयाँ रहती थी। पहले कौन दवाई पीना चाहता है बच्चा? जो मीठा लगता है उसको। तो जो आपको इजी टास्क लगता है ना, उसको पहले किया करो। कुछ भी लगता है, मैथ रीजनिंग इजी लग रहा है, कर लो। इंग्लिश इजी लग रहा है, शुरुआत तो करो पढ़ने की। और पढ़ना शुरू करोगे, आपको ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा सबका सब। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। स्ट्रैटेजी यही है एग्जाम निकालने की। ये सब करोगे, जीडीपीआई के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आपका हो जाएगा, टिस हो या बीएचयू हो, आपका निकलना तय है। टिस के लिए भी हमने अलग से वीडियो बना दिया है, इसी पेपर कोड के साथ है। सिर्फ दो सिलेबस है, उसका अलग है बस, बाकी सबका यही पेपर कोड है। तो बच्चों, ये अगर ध्यान रख लिए, जिंदगी बन जाएगी। अगर अदरवाइज रोना तो है ही। तो प्लीज आपको सख्ती से कह रहा हूँ, सीरियस हो जाओ और अच्छे से काम करो। थैंक यू सो मच, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।